नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहां पर टेक्सास सेज में फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि इसमें कलियां ज़्यादातर बनी हुई हैं। जल्दी ही ये जब फ्लावरिंग पर आएगा तो पूरा का पूरा प्लांट, अभी जैसे ये इक्का दुक्का फ्लावरिंग पर दिख रहा है, तब पूरा का पूरा प्लांट फ्लावर्स से भर जाता है। इस बार भी मैं अपने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दिन में मैं इनमें से कुछ की कटिंग्स लगा लूँ। बाकी जो हमारा मदर प्लांट है मेरा, मैं उनको भी ख़त्म नहीं करूँगा, ऐसे ही रखूँगा। आज की इस वीडियो में हम लोग रेन लिली के ऊपर बात करने वाले हैं। रेन लिली जो कि बारिश में ही मतलब खिलना ज़्यादातर खिलती है। वैसे तो आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल रेन लिली के अंदर बिना बारिश के भी फूल आते रहते हैं। देखिए, ये मेरी वाइट कलर वाली रेन लिली का पॉट है और इसमें एक फ्लावर जो है ये येलो वाला का खिल गया। होता क्या है कि जब ये फ्लावरिंग के बाद इनके अंदर बीज बन जाते हैं तो आसपास जब ये पॉट्स रखे होते हैं तो इनके अंदर अलग अलग तरह के फ्लावर मतलब प्लांट्स जर्मिनेट हो जाते हैं। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर बल्ब्स मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें नीचे बल्ब बनती हैं, तो जब वो बल्ब मैच्योर हो जाती हैं तो ये फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये वाइट पॉट के अंदर ये येलो कलर की रेन लिली खिली होगी। सबसे ज़्यादा फ्लावर्स इस पिंक कलर वाले में खिल रहे हैं और अभी तो बस स्टार्टिंग है। धीरे धीरे करके जब ये खिलता है तो पूरा का पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है। और ये जो दो पॉट है, इसमें सबसे ज़्यादा तो जेंट साइज का जो पिंक होता है वो खिल रहे हैं। और इसमें देखिए इस तरीके से डेड टिप्स, मतलब डेड फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देंगे, जो कि स्पेंड हो चुके हैं। और स्पेंड होने के बाद उन्होंने इस तरीके से देखिए सीड्स भी बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों के साथ अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी रेन लिली खिल नहीं रही है। तो अब बारिश आ चुकी है और इस बारिश में जो अगस्त का महीना होता है, इसमें ज़्यादातर रेन लिली के अंदर फ्लावर्स आ जाते हैं। अगर आपने उनकी प्रॉपर तरीके से केयर की है और आपने अच्छे रेन लिली के बल्ब्स लगाए हैं। रेन लिली के बल्ब जब भी लगाइए तो मैच्योर बल्ब लगाने की कोशिश कीजिए। मतलब बल्ब आप जो भी लगाइए वो मैच्योर होनी चाहिए। कम से कम 1 साल पुरानी बल्ब होनी चाहिए। मतलब जो सीड से जर्मिनेट किए जाते हैं इनके प्लांट, तो वो प्लांट इस मरने के बाद बल्ब 1 साल तक मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है, तो वो अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। और वो मैच्योर होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम हम लोग लगाते हैं उन बल्ब्स को, तो वो डेफिनेटली फ्लावरिंग करती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो बिल्कुल बेबी जो ट्यूबर्स होते हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादातर ये फ्रॉड ऑनलाइन होता है। तो ऐसे में जब आप मैच्योर बल्ब हम लोग लगा लेते हैं तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। मेरे पास तो ज़्यादातर पुराने सभी हैं। मैं बहुत सारे बल्ब मैं ले जाकर अपने स्कूल में भी लगा दिए। तो पहला जो काम करना है वो मैच्योर बल्ब लगानी है। दूसरी, फुल सनलाइट में अपने पौधों का रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर पूरे दिन की धूप या कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आपके पौधे को मिल सके। इसके बाद अगला काम जो करना है वो है बहुत ज़्यादा बल्ब्स, अगर रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे ये खिलता जाता है इसके अंदर सीड बनते जाते हैं और इन्हीं के सीड्स जब इन्हीं के पॉट में गिर जाते हैं तो फिर नए नए पौधे भी बनते जाते हैं। और जैसे जैसे उन पौधों की बल्ब जो है आकार में बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे पॉट्स के अंदर जगह कम हो जाती है और पौधा रूट बाउंड होने लगता है। और रूट बाउंड प्लांट जो होता है वो भी फ्लावरिंग बहुत कम करता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका पौधा अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा घना हो चुका है, मतलब उसके अंदर जैसे देखिए अभी ये बहुत घना नहीं हुआ है। कभी कभार होता क्या है कि यहाँ साइड साइड से ये पॉट फटने लगता है, इतना ज़्यादा घना हो जाता है, ये अंदर इतने ज़्यादा बल्ब बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप कुछ बल्ब्स हमेशा निकाल कर सेपरेट करते रहिए, लोगों को देते रहिए, या फिर जो है आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो काम है, मतलब समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, और ख़ास तौर पर वो उस टाइम पर जब ये फ्लावरिंग पर आने वाले हैं। मतलब इस समय आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास प्रोवाइड हो, और ज़्यादातर आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। तो प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा फंगस लगने का डर होता है उसके अंदर, तो आप
प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन बारिश में फंगस लगने का जो डर होता है उसकी वजह से आप थोड़ा सेफ मोड पे जाने के लिए सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अपने पौधों को। सीवीड कंप्लीटली सेफ होता है, किसी भी तरीके का हार्म वो आपके प्लांट को नहीं पहुंचाएगा। तो आप हर 10 से 5 दिन के अंतराल पर अपने पौधे को सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। मैं महीने भर पर इस वजह से नहीं कह रहा हूं क्योंकि महीने भर के बाद तो इसका सीजन ही निकल जाएगा। अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो फिर शायद ही वो फ्लावरिंग कर पाए, क्योंकि जैसे ही सीजन निकल गया तो फिर इक्का दुक्का फ्लावर्स भले प्रोड्यूस कर दे, इकट्ठा जो ढेर सारे फ्लावर्स खिलते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। रही बात बारिश में पानी की, तो अक्सर आपको पौधों को बारिश का पानी मिल ही जाता है, लेकिन अगर बारिश का पानी नहीं मिल रहा है तो समय समय से आप अपने पौधों को पानी वगैरह भी देते रहिए। तो मैंने जो 3-4 चीज़ें बताई, पहली मैच्योर बल्ब लगाइए, दूसरा मैच्योर बल्ब लगाने के साथ साथ फुल सनलाइट में अपने पौधे को रखिए, तीसरा जो है आप मतलब अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा बल्ब एक ही पॉट के अंदर बन गई हैं, तो उनको भी सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के बाद में भी हो सकता है आपका प्लांट फ्लावरिंग जरूर करे। इसके बाद अगला काम जो करना है वो हर 5 से 10 दिन के अंतराल पर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका रेन लिली अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके इस प्लांट की फ्लावरिंग को, वो है आपकी मिट्टी। तो इसकी मिट्टी बनाते समय आप 40% गार्डन सॉइल रखिए, 40% कंपोस्ट रखिए और सिर्फ 20% आप सैंड मिक्स कीजिए। सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने पर होता क्या है कि ये बहुत जल्दी बल्ब्स तो इसकी बढ़ती हैं, लेकिन इसकी बल्ब को जो मॉइस्चर मिलना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो बल्ब होती हैं वो नम उष्ण, जो जैसे कि अभी देखिए बारिश के समय पर ही ये प्लांट क्यों खिलता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि बारिश के समय में एक नम उष्ण जलवायु आपके इस पौधे को प्रोवाइड होती है, जिसके कारण आपका ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। अगर मिट्टी भी उसी तरीके से होगी जो कि नमी बरकरार रखे, अपने मतलब नमी को अपने अंदर समेट कर रखे, और साथ ही साथ बाहर का वातावरण थोड़ा नम और गर्म हो, तो आपका ये प्लांट बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो। बाकी जिन चीज़ों को मैंने कहा, आप उन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी रेन लिली खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।